हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 27। आइए देखते चलिए हैं। देखते हैं। अरे पकड़ो इन दोनों को। कैसे निकलेंगे यार से सब लोग? ये गद्दार है, इन्हें पकड़ो। ओ माय गॉड। अपने भाई शहजादे को लेकर निकले फौरन। सिपाहियों, तुम दोनों इधर से जाओ और तुम दोनों उधर से। मसला सिर्फ तुर्गुत का नहीं है, कबीले का भी नहीं है। आलम इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त देना असल मसला है और हम इसके लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। इसलिए अगर तुर्गुत जिंदा है तो उसे वहां से वापस लाना फर्ज है हम लोगों पर, और अगर अल्लाह ने उसे शहादत दी तो उसका कसास लेंगे हम। समझ गए तुम? जैसा आप कहे भाई। जी समझ गया, बिल्कुल। रवानगी से कबल इब्नुल अरबी से दुआ के लिए कहेंगे हम। वो कुछ के लिए रवाना हो चुके हैं। कह रहे थे दुआ करेंगे हमारे लिए। अल्लाह कबूल करे। चलो ठीक है, फिर चलते हैं हम। एक गद्दार मारा गया है और दूसरा बच निकला, लेकिन वो भी जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। हर हाल में ढूंढो उसे। मार्कुस, कार्डिनल थॉमस को बिल्कुल पता न लगे इस बात का। इधर आ जाओ, तुम्हें सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। आ जाओ अंदर। कबीले में वापस आ गया लगता है।
सरदार को किले का कोना कोना छान मारो। ये मेहरबानी बेवजह तो नहीं होगी, इसके पीछे छुपी और जानना चाहता हूँ। तुमने सही कहा। मुकद्दस किताब में लिखा है उनसे मदद मत मांगो जो खुदा की राह से भटके हुए हैं। तो फिर क्या जुदास यीशु मसीह का साथी नहीं था? ये जरूरी तो नहीं कि धोखा और दो गैरों से ही मिले हमें। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे क्यों? वो मुसलमान हो गए थे। क्या? तुम्हारा मतलब है उस्ताद आजम का भाई मुसलमान हो चुका है? हाँ? अंदलुस के इब्नुल अरबी ने इब्नुल बाबा अरबी। को मुसलमान किया था, तब से ही जिंदान में कैद है वो। मेरी अजीज इज़ादोरा, प्यारी इज़ादोरा, अरे यार, मरियम मुकद्दस की तरह तन्हा और मासूम इज़ादोरा। मेरे ख्याल से तुम्हारे चचा अपनी इबादत मुकम्मल करना चाहती हूँ यहाँ रहकर। अभी भी, जबकि ये वहशी दरिंदे सरहदों पर मौजूद हैं। किस वहशी की बात कर रहे हैं? काय कबीला इज़ादोरा, तुर्क चरवाहे, तुम्हारे बाबा के कातिल। खैर कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। ओह, खुदा के लिए मेरी मदद करें, इस अजाब से बचा ले मुझे। तो बहुत हिम्मत मत हारना। मेरी आइकस, आइकस, मेरी आइकस। मैं बहुत बुरा लग रहा है यार इनके लिए, बस ये बच जाए। आइकस, 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 आइकस। बताओ मुझे मेरे बच्चे, हौसला रखो, हिम्मत मत। कमान तुर्गत। एक लड़की मिली थी मुझसे, जिंदान के कैदी का पूछ रही थी। कैदी का नाम था जीवानो। जुआना। जुआनी कहा था उसने। हाँ, यही नाम था। क्या उसने अपना नाम इज़ादोरा बताया था? हाँ, इज़ादोरा। आप जानते हैं? जुआनी मैं ही हूँ और वो मेरी बेटी है। उनको निकाल लिया अभी। हाँ, इसका मुंह खुलवाओ कोई। अरे यार, आइकिस कुछ गलत नहीं करना।
प्यासी हूँ तुमसे। इस जबान से अल्लाह। मैं बेकसूर हूँ, यकीन करो मैं बेकसूर हूँ। अरे तुर्को कोई धोखा हुआ है। बताओ मुझे तुर्गुत कहाँ कैद है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अभी तक औरत होने का लिहाज किया है, शायद जानती नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ, वरना तुम अपनी मौत मांग रही होती यहाँ। ये मासूमियत का ढोंग नहीं चलेगा तुम्हारा मेरे सामने। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। बताओ। तो मुझे नहीं मालूम उनके खुफिया कानों का। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। अपनी मक्कारियां अपने पास रखो। तुर्गुत कहाँ है ये बताओ। बताओ मुझे सिर्फ इतना पता है मुझे, वो जालिम है, बहुत जुल्म करते हैं लोगों पर। बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई, इतना जुल्म करते हैं। जानवर को खिलाते हैं उनका गोश्त, बहुत ही बेरहम है। मेरा यकीन करो तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं दुआ करूंगी तुम्हारा तुर्गुत तुम्हें जल्दी मिल जाए। नहीं छोड़ूंगी, जान ले मुझे। चलो मेरी बच्ची, छोड़ दो इसे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी याद रखना, मरने के बाद जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। संभालो खुद को मेरी बच्ची, छोड़िए बाबा। संभालो। कसम खाती हूँ छोड़ूंगी नहीं। हरगिज़ बस करो। अरे इसको बाहर खुला छोड़ दिया। बाबा तुर्गुत कहाँ है ये सब जानती है। वो कौन था? कबीले वाले बांध देंगे ना उसको, कोई चेन ना नजर रखने उस पर। ओहो आईना। तुम्हारे अक्स ने इसे और भी खूबसूरत कर दिया है। अरे शादी का आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा। क्या हुआ? कहीं ये गिद्ध को कुछ? नहीं, ये गिद्ध की बाहिफाजत वापसी का सोच रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। अरे ये बोल देने चाहिए। आ गए। भाई कहीं हम गलती से मंगोलों में तो नहीं आ गए? हाँ ये देखो तो जमीन जरा, हम नजर नहीं आ रहे क्या? क्या हो गया इन लोगों को? इतने दिनों में हमारी शक्लें तो नहीं भूल गए ये लोग? ये जल गया होगा।
कुछ भी हो, माँ बाप होते हैं यार। मुबारक हो नई ज़मीन। खैर मुबारक बाबा। भाई का प्यार आया भाई। मेरे भाई, बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहो। खुश आमदीद मेरे बच्चे। मैं उस वक्त भी इतनी परेशान न थी जब तुम तरबियत के लिए गए थे। न मंगोलों से जंग के दौरान किसी भी मरहले में खौफ महसूस नहीं हुआ मुझे। लेकिन हालत के बास पर है। बहुत खौफजदा हो गई थी, ताकि कहीं किसी मक्कार की साजिश का शिकार ना हो जाओ तुम। शुक्र है कि लौट आया मेरा बेटा। साजिशें सिर्फ अलग में नहीं है वालिदा। यहां पर किसी ने हमारे जवानों को मारा और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। कुर्दोगलो, ओ पता चल गया। इल्जाम कुर्दोगलो ये मामला चिरकी में उठाऊंगा। मुझे तहकीकात करनी है इसकी। अब देखना ये है कि इसके लिए नाराज है ना सब। कायम रहता है या तुम्हारे सामने मुकर जाता है। बाबा, कुर्दोगलू को जो पकना था वो पक चुका। अब उसके पास कहने को रही क्या क्या है? अरे यार, ये मेरा मसला है बाबा। रहमान, अंदर बुलाओ। अर्तुरुल, किस तरह तुमने हमारे भाइयों को मार डाला? अपने सिपाहियों पर तलवार चला दी। तुम्हें हिसाब देना होगा। वो हमारे भाई थे, कैसे तुमने उन्हें मार दिया? जवाब दो। मुझे मालूम है कि एक झूठे और बदबख्त इंसान ने झूठा इल्जाम लगाया है मुझ पर, और सितम ये कि झूठे सबूत और दलाइल के जरिए काई कबीले में दरार डालने की कोशिश की है। अगर तो ये काम लाइल्मी में किया गया है तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अगर साबित हुआ कि यह साजिश थी तो बहुत। आप खुद सोचें, जो बुत परस्त मंगोलों और जहन्नुमी सलेबियों के खिलाफ मेरे साथ लड़े, मैं उनकी जान लूंगा। और क्यों जान लूंगा? ये सब झूठ है। मेरा अल्लाह सच जरूर सामने लेकर आएगा, ये मेरा ईमान और यकीन है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है उन लोगों पर नमकपाशी की। आप सब लोग सुन लें कि अल्लाह ताकतवर है और इंतकाम लेने वाला भी है।
भी यहाँ किसी को यकीन है इस इल्जाम पर, तो तलवार हाथ क्या था? उफ तक नहीं करूंगा मैं। क्योंकि मेरे नजदीक अगर मुझे इस इल्जाम पर यकीन करने वालों के साथ रहना है तो मरना बेहतर है। मेरा खून उन पर हलाल है। सब चले गए। क्या कर दो लो ऊपर से ये सारे दोनों आपको छोड़ना हाँ पैगाम आया। शाबाश टाइटस, काश ये काम हो जाए। टाइटस ने क्या लिखा है उस्ताद आजम? उसने लिखा है कि अय्यूबियों और सल्जुकों के दरमियान आखिरी मारके की घड़ी आ पहुंची है। अल-अजीज और हलीमा की शादी हो रही है और वो लोग मसरूफ रहेंगे 40 रोज तक जश्न में। जा सकता उस्ताद आजम, बहुत जल्द सांप अपने बिल से बाहर आ जाएगा। बेशक जब मेरा परवरदिगार इरादा कर लेता है और कह देता है कि कुन तो वो हो जाता है। शुरू अल्लाह के नाम से शुरू करें। जब मैं बिस्तरे अलारत पे था तो मेरे कबीले का सुकून बर्बाद हो गया था, और अफसोस ये है कि एक तरफ मेरा बेटा था और दूसरी तरफ कबीले के लिए उस नाजुक वक्त में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ तानाजनी कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर फजूलियात में मसरूफ थे। और अर्तुगरुल पे अपने ही भाइयों के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। ये कैसे मुमकिन था? सबसे पहले ये मामला हल होना चाहिए। कहो कुर्दुगलू। सरदार, बहुत शुक्र है कि आपसे एहतियात होकर फिर से हमारे दरमियान मौजूद मीठी लोगों ने आपके हुक्म की खिलाफवर्जी करते हुए अर्तुगरुल को हरब भेज दिया। मैंने आपके अहकामात की पासदारी के लिए अपने चंद आदमियों को
अर्तुल के ताक़ुब के लिए रवाना कर दिया, लेकिन फिर उनकी लाशें मिली। मुझे शुबा हुआ कि ये सब अर्तुल ने किया है, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा और मैंने लाशों का मुआयना किया तो मुझ पर यह भेद खुला कि ये काम अर्तुल का नहीं, ये तीर सबूत है इस बात का। ओ क्या शाना है रे ये। फिर अब तक बोला क्यों नहीं लोगों को? गुंदोक तू बाबा, आपकी तबीयत बहुत नासाज थी। ऐसे में आर्जी तौर पर किसी को तो फैसले करने थे। सिर्फ आपके ख्वाबों की तकमील के लिए मैंने अपने भाई अर्तुरुल को अलग भेजने का फैसला किया। आपको सब मालूम है। मेरी हर बात कबीले के लिए हर्फ आखिर होती है। कोई मेरी बात अनसुनी नहीं कर सकता। याद रखो, सरदार का हुक्म मानना सब पर लाजिम है। तफ्तीश और सबूत के बगैर किस तरह किसी को भी कातिल ठहराया जा सकता है गुरदोगलू? अगर मैं इस जहाने फानी से कूच कर गया तो मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर आइंदा तुमने पसंद है मेरे को सुलेमान शाह। डालने की कोशिश की तो इस जमीन पर पना नहीं मिलेगी तुम्हें। ओहो हो, खत्म। खत्म। अब तुम हलब का अहवाल बयान करो अर्तुल। बताओ हमें क्या हालात है वहां? हलब दरअसल जहरीले पानी का एक कुआं बन चुका है। जो भी इस कुएं से पानी पिएगा वो मुतासिर होगा, लेकिन मुतासिर हो सकता है। सलीबी एक बड़ी जंग की तैयारी में है और उनका मकसद है कुद्स को मुसलमानों से छीनना, जिसके लिए वो शैतानी साजिशों में मसरूफ है। अपने मकसद के हुसूल के लिए उनकी राह में जो भी रुकावट है वो उसे खत्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम हलब में उनका सफाया करें। जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो अर्तुल? तुम्हें आलम इस्लाम के मसाइल हल करने से पहले अपने कबीले के लिए जमीन का इंतजाम करना चाहिए, और तुम होके हलब को बचाने के लिए निकल। और हमारी हर शय, हमारी रिवायात, तहजीब, सही है। तमद्दुन, हमारी सकाफत अगर जालिमों के पैरों की धूल बन जाए तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो जमीन मिलती है या नहीं। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद ही यही है कि या तो हम जालिमों को ये जमीन रोंदने से रोकें या सर झुकाकर उनकी गुलामी का तौर पहन लें और तारीख से अपना नाम मिटाने की इजाजत दे दें। हमारा भाई तुर्गुत उनकी कैद में है और हलब इस वक्त किसी कैद खाने से भी बदतर है। तो बिस्मिल्लाह करें, शमशीरें निकालें नियाम से और जुल्म को दफन करने के लिए मैदान अमल में आए। यही मेरी राय है। अर्तुल ने हकीकत बयान की है। हाँ, हमारे अजदाद की ये तलवार हालत जंग की अलामत है। हम एक जान के बदले गुरदोगलू बाय बाय। उसका भी मुंह गुस्सा हो गया। भाई भाई हो गए कुछ भी हो गए भाई। कितना भी भाई, हाँ। एक दूसरे को जब प्रॉब्लम आती है भाई एक साथ हो जाए। एक साथ हो जाएगी। अरे वो भी किसी और के वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है और कुछ नहीं।
आपको यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे हम। जानता हूँ ये कहते हैं, जानता हूँ। और से सुनो मेरी बात। उस्ताद आजम के पति जी को जानते हो? इज़्ज़तुल्लाह बाजी। उस तक एक पैगाम पहुंचाना है, बहुत जरूरी है। तुम पहुंचाओगे ना? ए लड़के, हट जाओ वहां से। उससे कहना वो दुरुस्त है। जिंदान में जो आदमी कैद है वो उसका बाप है। सुना नहीं तुमने? उससे भी हमें वहां से निकालना होगा, समझ गए ना तुम? शहजादे अगर अपना भला चाहते हैं तो अंदर चले जाएं। सबको निकालने के चक्कर में ये ना फंस जाए। लेकिन अगर वो भी निकल गया तो फायदा हो जाएगा। जी तुमने क्या हरकत की है बेटी? उसको जान की बाजी लगाकर वहां से लाए हैं तो खास होगी ना वो औरत। अगर कुछ हो जाता उसे। हम उसके औरत होने का लिहाज कर रहे हैं और वो हमें बेवकूफ बना रही है बाबा। यहाँ आराम से बैठी खा पी रही है बस। हमारे लोग गैरतमंद हैं इसलिए इसके साथ मार देते। मुझे ऐसे जासूसों से निपटना आता है। ये मामला आप मुझे देखने दे बाबा। मालूम है मुझे, तुम बिल्कुल मुझ पर गई हो। अरे कुछ सब्र अपनी माँ से भी ले लेती। अर्तुल वापस आ गया है, अब वो देख लेगा सब कुछ। सुकून से नहीं बैठेगा वो। और तुम देखना, तुर्गुत को छुड़ाने के लिए वो जल्द ही कोई रास्ता निकालेगा। बाबा, क्या आपको लगता है कि तुर्गुत जिंदा है? खुदा का बाबा मेरा। मैं आ सकता हूँ? आ गया। तुर्गुत जिंदा है आइकिस। अगर तुर्गुत वहाँ जिंदा है तो आप यहाँ पर क्यों हैं? आप अपने खैमे में बैठे हैं और तुर्गुत वहाँ मौत से लड़ रहा है। आइकिस, मुझे बात करने दें। हो सकता है मेरी बातें सुनकर इनकी गैरत जाग जाए और दूसरों का एहसास हो जाए। आइकिस बस कर दो। नवीर भाई, ये आपके तुर्गुत को भूल ही बैठे हैं। सच्चे जंगजू की परख मैदान जंग में होती है और सच्चे दोस्त की उसकी नसीहत से। तुर्गुत अगर जिंदा है आइकिस तो मैं लेकर आऊंगा उसे। और अगर वो शहीद हुआ है तो कसास हम पर लाजिम है। लेकिन शहीद। और रहा तुम्हारा सवाल कि मैंने क्या किया है अब तक, तो इसका जवाब तुम्हें उस औरत के मुंह खोलने पर मिल जाएगा। किले तक जाना मसला नहीं है, असली मसला दुश्मनों की पहचान है। इसी कोशिश में हूं मैं। तुर्गुत जान से ज्यादा प्यारा है मुझे। ये तुम जानती हो अच्छी तरह। अगर जिंदा है तो उसे यहाँ ले आए, और अगर शहीद हो गया है तो तैयारी कर ले आपके साथ। पूरा भरोसा करती थी मैं आप पर। ऐसा तो नहीं कहीं उसकी लाश को चरिन परिन नोच नोच के खा रहे हो तो रोजे महशर आपका दामन पकड़ूंगी मैं। ये भूलिएगा मत आप। चलो अभी हाँ, उधर का उनका भी भेद खुल गया वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी छुपे हुए हैं, बट ईसा दोरा उन्हें हेल्प कर रही है वहाँ पे। वो है ना एक बड़े से जो रेड वाले कपड़े पहनते हैं वो बहुत ये इजादोरा को लेके लाइक कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल ही रहा है कि। और अभी इधर अर्तुल तो पहुंच गया है और
अभी लोगों को यकीन भी हो गया है। अभी ये तो कुर्तुगली ने खुद ही प्रूफ कर दिया कि इसने नहीं मारा है। हाँ, मेरे को लेकिन तो क्या स्मार्ट है वो, सब पलटता है इधर से उधर, जब उधर से अर्तुगरुल इधर। और उनके दोस्तों की एंट्री हो रही थी तो मुझे लगा लोग खुश हो जाएंगे कि चलो, बट ये तो इल्जाम है ना उस पे। इल्जाम है। और तो अब तक शांत बैठा था, और जब ये सब बातें हुई तब उसने बराबर से बोल दिया। गलत बात है ये। पर अब देखना होगा कि तुरूत को छुड़ाने का क्या करेंगे, क्योंकि अभी ईसादोरा का भी मैसेज मिल जाएगा उसके बाबा जिंदा है और वो मुसलमान हो चुके हैं। ओमान वो एक नाम है, है ऊपर से उनका। वो भी उनके रूम में ही छुपे हैं। असीम पाशा भी वहीं छुपे जी हैं। जी जी जी। और अभी तक शादी का क्या होगा दोनों अभी का तक वो उनको देखना है। बोला भी नहीं है, हलीमा को हलीमा बोला को है। नहीं पता है। हलीमा को नहीं पता। उस हलीमा ने वो भी पूछा ना, बाबा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो एंड, तो वो सब चीजें उनको भी नहीं पता। तो देखना होगा आगे क्या होता है गाइस। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।